अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा लंच कम हाई टी बुफे रिव्यू ऑफ बाग द फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि वाक़या है गोल्ड क्रेस्ट मॉल DHA फेज़ 4 में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इनकी बुफे टाइमिंग्स, इनके बुफे डेज़, इनके टाइम स्लॉट्स, इनकी प्राइस, और तो और आपको किन बैंक कार्ड्स के ऊपर अप टू 50% ऑफ मिल सकता है। तो बिना देर के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर मिंट मार्गरीटा का डिस्पेंसर लगाया हुआ था, जो कि इनका एक प्लस पॉइंट है, जितना मर्जी अनलिमिटेड पी सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर इनका सैलड सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इनका सबसे पहले था एप्पल कैबेज सैलड। उसके बाद आ जाता है इनका स्वीट कॉर्न सैलड। नेक्स्ट इनके पास था इटालियन पास्ता सैलड। उसके बाद इनके पास था वॉलड्रॉफ सैलड। उसके बाद चाट कॉर्नर में इनके पास थे दही भल्ले, और यहाँ पर पापड़ी और ये चाट मसाला। उसके बाद आ जाती है फ्रूटे शाही चाट, उसके साथ इन्होंने चाट मसाला रखा हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है मसाला चना चाट, जिसमें इनके ये चना चाट थी, उसके साथ इन्होंने पापड़ी रखी हुई थी, चाट मसाला था। उसके साथ यहाँ पर चटनियाँ, मिंट चटनी और मीठी चटनी वगैरह रखी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर इनके पास थे कोल्ड सैंडविचेस। नेक्स्ट इनके पास थे स्लाइडर्स। उसके साथ इन्होंने केचप रखा हुआ था। उसके बाद इनके पास था चॉकलेट मूज़, जो कि जैसा ओरिजिनल मूज़ होता है वैसा नहीं था, ये बहुत लिक्विडी था, मिल्क मिल्क था नीचे सारा। बर्फ़ी बहार, बर्फ़ी बहार इनकी बहुत ज़्यादा मज़े की थी बर्फ़ी। उसके बाद इनकी आ जाते हैं फ्रूट ट्राइफल तोहफ़ा, जो कि फ्रूट ट्राइफल नहीं था, ये भी स्ट्रॉबेरी मूस था, वो भी लिक्विडी और मिल्की मिल्की सा ही था, लेकिन टेस्ट में अच्छे थे। ये इनकी मैं आपको फ्लावर डेकोरेशन दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसके बाद इनके गुलाब जामुन आ जाते हैं। गुलाब जामुन जो हैं वो इनके बहुत ज़्यादा शदीद मीठे, बहुत ज़्यादा मीठे थे, एक्स्ट्रा मीठे थे। और ये आ जाता है इनका शीर खोरमा। नेक्स्ट इनकी आ जाती है एग पुडिंग। उसके बाद जी इनकी आ जाती है फिरनी ख़ास, जो कि इतनी ख़ास नहीं थी, बस ठीक थी, अच्छी थी, बट नॉट फिरनी ख़ास, कोई ख़ास बात नहीं थी इसमें। फिर इनकी आ जाती है ब्राउनी। ये ब्राउनीज़ के साथ इन्होंने चॉकलेट सॉस दी हुई थी ऊपर डालने के लिए। उसके बाद इनकी आ जाती हैं मीठी सॉल्टेड कुकीज़। ये चॉकलेट चिप कुकीज़ थी, लेकिन ब्लू कलर में। उसके बाद इनकी असॉर्टेड पेस्ट्रीज़ आ जाती हैं। ये भी मुझे कोई इतनी टेस्टी या बहुत वंडरफुल ख़ास नहीं लगी, बस नॉर्मल थी। उसके बाद जी यहाँ पर इनके चाट कॉर्नर में ही इनका था गुजराती पूरी, और साथ में पानी पूरी, ये इन्होंने इकट्ठी रखी हुई थी। और ये इसकी चने की फिलिंग वगैरह, ये पानी पूरी और गुजराती पूरी का पानी, यहाँ पर सॉसेस वगैरह और चाट मसाला रखा हुआ था। उसके बाद जी इनका सूप ऑफ द डे जो था, ये था हॉट एंड सावर सूप। ये सूप के लवाजमात वगैरह रखे हुए थे। मेन कोर्स में सबसे पहले इनके पास थे फ्राइड विंग्स। उसके बाद जी आ जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़, जिसमें से मुझे कुछ कुछ आलू मीठे लग रहे थे, कुछ ठीक थे, लेकिन ओवरऑल टेस्ट मज़े का था। उसके बाद ये कुछ सॉसेस आ जाती हैं इनकी लाहौरी बोटी के साथ, और ये इनकी लाहौरी बोटी है।
ये इनके हैं सीख कबाब। ओवरऑल टेस्ट ठीक था सब चीज़ों का, ये नहीं कह सकते थे कि बुरी है, लेकिन गुड टेस्ट। उसके बाद जी ये फिंगर फिश थी। फिंगर फिश भी इनकी टेस्टी थी, और ये फिंगर फिश के साथ इन्होंने सॉस रखी हुई थी। उसके बाद जी इनकी सिंधी बिरयानी, ये मुझे पर्सनली बहुत यम्मी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत फ्लेवरफुल बिरयानी थी, बेस्ट। उसके बाद जी बीफ लज़ानिया, ये तो बहुत बेकार था, बहुत फ़जूल, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल चीज़ी नहीं था। फिर उसके बाद ये कढ़ाई थी इनकी, ये बहुत मज़ेदार थी। इसके अंदर इन्होंने आलमंड्स और पीनट्स डाले हुए थे। मुझे ड्राई फ्रूट्स इतने पसंद नहीं हैं, लेकिन इसमें एक बटरी फ्लेवर आ रहा था जो बहुत मज़े का लग रहा था। तंदूरी रोटी और नान। तो जी नेक्स्ट आपको लवाजमात देख के पता तो लग गया होगा कि नेक्स्ट डिश हमारी कौन सी है। तो नेक्स्ट हमारी डिश थी बीफ निहारी। निहारी का ऑथेंटिक निहारी वाला टेस्ट तो नहीं था, लेकिन जैसा भी टेस्ट था अच्छा था, लेकिन जो ऑथेंटिक निहारी होती है वो नहीं कह सकते। उसके बाद इनकी ये चाइनीज़ ग्रेवी आ जाती है। चाइनीज़ ग्रेवी में इन्होंने पीनट्स डाले हुई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जी यहाँ पर इनके आ जाते हैं एग फ्राइड राइस। उसके बाद जी इनके पास आ जाती है इनकी चाउमीन। चाउमीन भी इनकी, मुझे चिकन चाउमीन बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक बिरयानी और एक इनकी चाउमीन, ये तो मेरी फेवरेट हो गई। उसके बाद जी इनका था अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता बिना चिकन के था, क्या ही मज़ा आता। एक और बात जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि इनके मेन्यू में जलेबी और पिज़्ज़ा भी इंक्लूड थे, और ये उसी वक्त फ्रेश बनाकर टेबल सर्विंग कर रहे थे। उसके बाद आपको ग्रीन टी और मिल्क टी भी टेबल पे सर्व की जाती है। उसके अलावा इनके इन्वायरमेंट की बात करें तो इनका इन्वायरमेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी टाइडी था, और ये सफाई सुथराई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। उसके अलावा जो इनका स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड कोऑपरेटिव था, और कस्टमर्स को बहुत अच्छी तरह से डील किया जा रहा था। उसके बाद मैं एक चीज़ जो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये कि इनको थोड़ा अपनी लुक्स पे फोकस करना चाहिए, अपने रेस्टोरेंट की लुक पे, कि जिस तरह इनके रेस्टोरेंट का नाम है बाग, उस बहुत ज़्यादा फ्लावर्स और बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है, तो इन्होंने भी अपनी फ्लावरिंग वगैरह और प्लांट्स वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन उस तरह से नहीं कि जिस तरह एक बाग में होते हैं, मतलब हर तरफ और बहुत ज़्यादा ये एक ग्रीनरी और मतलब फ्लावरी लुक दें अपने रेस्टोरेंट को। उसके अलावा ये थोड़ा अपने फ्लोरिंग पे फोकस करें कि आजकल तो इतनी ग्रासी कारपेट फ्लोरिंग मिल रही है, ये अपनी ग्रासी कारपेट्स लगा सकते हैं रेस्टोरेंट में, ताकि एक पूरी प्रॉपर बाग वाली लुक आए इनके रेस्टोरेंट में। तो इन चीज़ों पे इनको थोड़ा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो इनकी ये 1 वर्सेस 1 की सिटिंग थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ज़्यादा ये चार्मिंग लुक कर रही थी। और ये इनकी यहाँ पर बार है। उसके अलावा ये आप एक इन्वायरमेंट की फुल लुक देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ और बाहर का व्यू दिखाती हूँ। इनकी आउटडोर सीटिंग भी अवेलेबल है। आउटडोर सीटिंग का जो एक्चुअल मज़ा आता है वो तो सर्दियों के मौसम में आता है। इस तरह के गर्मी और हब्स वाले मौसम में तो आउटडोर सीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर तो आप आउटडोर सीटिंग और वेदर को एंजॉय करना चाहते हैं तो सर्दियों का मौसम बेस्ट है। बाकी अगर आप इनके इन्वायरमेंट को देखें तो यहाँ आउटडोर इन्वायरमेंट भी इनका नीट एंड क्लीन है। इन्होंने फाउंटेन्स वगैरह लगाए हुए हैं, और रूफ टॉप से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो अब बात करते हैं इसके डेज़ की, कि लंच कम हाई टी बुफे आप किन डेज़ में अवेल कर सकते हैं। तो आप वेंसडे से लेकर संडे तक किसी भी डे आकर इसको अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी टाइम स्लॉट्स की। तो इसकी 2 स्लॉट्स हैं, एक 3 से लेकर 4:30 बजे तक और एक 5 से लेकर 6:30 बजे तक। जो भी आपका प्रेफरेबल टाइम हो आप उस टाइम में आकर इसको अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, कि इस लंच कम हाई टी बुफे की प्राइस क्या है। तो ये आप अवेल कर सकते हैं 2295 प्लस टैक्स में।
22.95 प्लस टैक्स में आप ये बुफे अवेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डिफरेंट बैंक के कार्ड्स पे मिलेगा अप टू 50% ऑफ। किसी बैंक पे आपको मिलेगा 20% ऑफ, किसी पे 30, किसी पे 40 और किसी पे 50। तो जल्दी से इनका फेसबुक पेज ओपन करें और चेक करें कि अगर आपके पास अलाइड बैंक, जेएस बैंक, बीओपी, एमसीबी, एचपीएल, यूबीएल और बैंक अल्फला में से कोई भी कार्ड है तो जाके चेक करें कि आपको कितने परसेंट ऑफ है। तो अब लास्ट में बात करते हैं इनकी रेटिंग की। अगर क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड, एम्बियंस और स्टाफ के बिहेवियर को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं इनको टोटल 8 रेट करूँगी। इनको थोड़े अपने रेस्टोरेंट की लुक्स पे फोकस करना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि इनको थोड़ा बाग टाइप लुक देना चाहिए, इनको कारपेटेड ग्रासी फ्लोरिंग करनी चाहिए। बाकी इनके खाने का टेस्ट अच्छा है, ओवरऑल गुड है और क्वांटिटी भी अच्छी है। मतलब कोई भी ऐसा फूड नहीं था कि वो ख़त्म हो रहा है और आ नहीं रहा। टाइम टू टाइम फूड भी आता रहा। ठीक है, स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट भी नीट एंड क्लीन था। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत अच्छी सी वीडियो में एक नए फूड रिव्यू के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।